इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मेरे साथ सम्मानीय हमारे अभिनव बरोलिया जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सम्मानीय हमारे एस बंसल जी, मोहन यादव जी की सरकार 1 साल से अधिक मध्य प्रदेश में उनकी सरकार को हो चुके हैं। इससे पहले भी शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि साल बदलते गए, महीने बदलते गए, मुख्यमंत्री भी भाजपा ने बदले, लेकिन एक चीज में बदलाव नहीं आया। इस प्रदेश में जो दलित समाज है, उस दलित समाज पर जो शोषण और अन्याय अत्याचार बदस्तूर जारी है। हम हर महीने कहीं ना कहीं प्रदेश में ये देखते हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अत्याचार हो रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं आती है जो हमारे मन को झकझोर देती हैं कि आज भी आजादी के 78 साल बाद भी इस प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। और आश्चर्य तो तब होता है जब प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संसदीय क्षेत्र में उनके गृह ग्राम जैत से 10 किलोमीटर दूरी पर बक्तरा ग्राम है, और बक्तरा में 24 तारीख को एक घटना घटती है। उस 24 तारीख में 2 लोगों के बीच का विवाद, एक दलित परिवार के बीच का विवाद और एक सामंती सोच के परिवार के बीच का विवाद सिर्फ मकान को लेकर था। सामंती सोच के व्यक्ति ने यह कहा दलित परिवार के व्यक्ति से कि आपका मकान हमारे घर के सामने 2 मंजिला नहीं बन सकता। उसको लेकर वो विवाद बढ़ा और एसपी साहब को भी सामाजिक लोगों ने शिकायत की, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ना तो कोई शांति बैठक कराई, ना कोई सुलह दोनों पक्षों के बीच में कराया। और वो घटना इतनी बढ़ जाती है कि परसों के दिन रात में एक युवक की वहां पर दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो जाती है। लेकिन ये हत्या उस घटना से इसका कोई संबंध नहीं था। वहां के जो सामंती सोच के लोग थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया 24-25 फरवरी को कि दलित समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। उन्हें सार्वजनिक जगहों पर ना तो किराने की दुकान पर कोई चीज मिल रही थी, ना सब्जी भाजी मिल रही थी, ना दूध मिल रहा था, ना पेट्रोल मिल रहा था, डीजल मिल रहा था, और ना ही उन्हें कोई भी ऐसी चीज सार्वजनिक उपयोग की नहीं मिल पा रही थी। टोटल बहिष्कार था। और वहां के लोगों ने ऐसा फरमान जारी किया, और शिवराज सिंह चौहान जी को सब पता था, और वो अपने बेटे की शादी में ठुमका लगा रहे थे। और बड़ी संख्या में बक्तरा के दलित परिवार के लोग ये गुहार लगा रहे थे कि हमारे साथ सामाजिक न्याय हो। शिवराज सिंह चौहान जी बड़ी बड़ी बातें सामाजिक न्याय की करते हैं, लेकिन उनके संसदीय क्षेत्र में 78 साल की आजादी में हुक्का पानी की घटना मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी। हम लोग किताबों में जरूर पढ़ते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दिया गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में हुक्का पानी की घटना हम लोगों ने देखी। कल भी आपने देखा बक्तरा में सामंती लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने एक भीड़ इकट्ठा करके दलित परिवार के लोगों के मकान तोड़ दिए, घर जला दिए, दुकान जला दिए, और उनके जो सामान थे, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, सब प्रकार से उनको बर्बाद करने का काम कल किया गया। और पुलिस भी मूक दर्शक बन के देखती रही। मैं इस घटना के लेकर मैं माननीय मोहन यादव जी से ये कहूंगा कि एसपी को और कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि एसपी और कलेक्टर ने दोनों पक्षों के बीच में ना तो कोई सुलह कराई, ना कोई शांति की बैठक हुई, जिसके कारण ये विवाद इतना हुआ कि वहां पर आज तक बक्तरा के अंदर दलित परिवार का कोई व्यक्ति अपने घर में नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरों के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में छुपे बैठे हुए हैं। एक दहशत का माहौल पूरे बक्तरा के अंदर है, और ये घटना ऐसी है कि इसने प्रदेश को शर्मसार किया है। और सबसे ज्यादा शर्मसार तो शिवराज सिंह चौहान को होना चाहिए, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र और उनके गृह क्षेत्र का ये मामला है। और न केवल ये घटना, पोरसा में 6 तारीख को जब दलित समाज की बारात पोरसा के अंदर लगती है, तो वहां पर सामंती सोच के लोग जो अपने आप को बड़ी समाज का कहते हैं, उन लोगों ने बारात को रोकने का काम किया और ये कहा कि दलित परिवार का व्यक्ति डीजे से बारात नहीं लगा सकता, दलित परिवार का व्यक्ति घोड़े पर बारात नहीं लगा सकता। आज हम लोग ऐसी घटनाएं देखते हैं, और मोहन यादव जी कहते हैं कि प्रदेश में सबको न्याय मिल रहा है। शिवराज जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि देश में सबको न्याय मिल रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आती है, तो ये एहसास होता है कि आज भी देश में जातिवाद का दंश है। आज भी देश में मनुवादी सोच के लोग कहीं ना कहीं इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और देश के जो साधु संत ये कहते हैं कि जात पात की करो विदाई,
हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं ऐसे साधु संतों को भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब दलित के बेटे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता तो ऐसे संतों का जुबान नहीं खुलती, और जब दलितों को सामूहिक रूप से उनका बहिष्कार किया जाता है, उनका हुक्का पानी बंद किया जाता है, तो ऐसे संत अपनी जबान नहीं खोलते। ये सब अपने एजेंडे को चलाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं ताकि इनका एजेंडा फलता और फूलता रहे। मैं वहां एसपी से ये मांग करूंगा कि जिन लोगों ने भी बारात को रोकने का काम किया उन पर तत्काल कार्रवाई हो, एफआईआर हुई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। तोमर जी का वो क्षेत्र है, नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बहुत वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनके अगर विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, अन्य जिलों में दलितों की क्या स्थिति होगी। ये सबके सामने है। सम्मानित साथियों, एक घटना और है जिसमें सीधा हाथ और से और प्रशय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का है। घटना गुना की है। 13 आदिवासी परिवार की 11 बीघा जमीन जो बेशकीमती है, गुना शहर के अंदर थी। आदिवासी भोले भाले भाइयों को एग्रीमेंट करा के कि हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाते हुए एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि ये जमीन हमने आपको बेच दी। 5 लाख रुपए दिए एग्रीमेंट पे, 46 लाख रुपए लिखवाया। और ये कौन लोग थे? ये भूमाफिया, ये भारतीय जनता पार्टी महेंद्र सिंह सिसोदिया के बहुत खास लोग थे, और इनकी फोटो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी सोशल मीडिया पर वायरल है, और सबको पता है ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफिया थे। आदिवासी भाइयों के साथ धोखा हुआ, और जब इसकी खबर हमारे पार्षद को लगती है, कांग्रेस पार्टी के रामवीर जाटव को, वो एक ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन की खबर 20 अगस्त 2024 को छपती है, और 27 तारीख को इनके ऊपर 420, 268 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। और जब ये लोग हाईकोर्ट की शरण में जाते कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो हाईकोर्ट आदेश करती है सीएसपी स्तर के अधिकारी को। तो सीएसपी स्तर के अधिकारी जब जांच करते हैं तो रामवीर जाटव, लक्ष्मण अहिरवार और अन्य, ये इनको दोष मुक्त किया जाता है और एफआईआर खत्म होती है। तो इस मामले में भी जब समाज के लोग ये मांग करते हैं कि एसपी के खिलाफ जो तत्कालीन टीआई था और वर्तमान टीआई था और जो जांच अधिकारी था, इनके खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि इन्होंने फर्जी तरीके से मुकदमा बनाया, और मुकदमा बनाकर लक्ष्मण अहिरवार को 1.5 महीने जेल की सजा काटनी पड़ी। और आप विश्वास करिए कि जेल से जब वो बाहर आता है तो सामाजिक रूप से वो अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है और उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और आज भी वो अस्पताल में लक्ष्मण अहिरवार है। तो ये जो ब्रेन हेमरेज हुआ उसका दोषी भी ये भूमाफिया हैं, ये पुलिस के अधिकारी लोग हैं। तो मैं यही मांग मोहन यादव जी से करूंगा कि जो आरोपी भूमाफिया हैं, जिन्होंने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया और दलित समाज के जो लोग न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खिलाफ सत्ता के संरक्षण में जो एफआईआर झूठी हुई, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो। ये 3 विषय, ये 3 घटनाएं जो आज प्रदेश में ज्वलंत घटनाएं थी, मैंने आपके सामने रखी, और मुझे उम्मीद है सम्मानित साथियों कि इसको लेकर मोहन यादव तक जरूर मीडिया के माध्यम से बात जाएगी। आपको जो भी प्रश्न करने हैं मैं उसका जवाब दूंगा। करिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इन्हीं घटनाओं को लेकर, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, बत्रा का जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें दलित समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार, उनको घर से आज भी वो पलायन कर चुके हैं, ये बड़ी निंदनीय घटना है और दुखद घटना। इस घटना को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले का घेराव हम 11 तारीख को करेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे। हम मोहन यादव जी का भी पुतला दहन करेंगे, और हम अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हम लोग हर दिन देख रहे हैं इस प्रदेश में। और ये कहना कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रदेश में गाय के साथ तो सम्मान होता है, गाय को तो लोग माता मानते हैं, लेकिन इंसान चूंकि वो दलित वर्ग का है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, उसके साथ सम्मान के साथ बर्ताव नहीं हो रहा, और आज भी उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले का हम घेराव करेंगे और उनका पुतला दहन करेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी राजस्थान के जाते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, उनका परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि उनके बेटे की शादी, उनको शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये सवाल भी शिवराज जी से कहता हूं कि आप बारात में तो नाच रहे हैं, उन दलितों का क्या होगा जो आपके संसदीय क्षेत्र के हैं और जो आज भी डर के कारण अपने घर वापस नहीं लौट पा रहे।
धन्यवाद। आपने एक बड़ी संख्या में कहा है कि पूरा का पूरा गांव बहिष्कार किया है, तो क्या वो बहुमूल्य क्षेत्र वहाँ सब बड़े लोग हैं, तो एक ही लोग हैं, क्या ये ऐसे? मैं कह रहा हूं कि जो सामंती सोच के लोग हैं, जिनकी सोच में सिर्फ दलित परिवार को अपने जूते की तरह देखना है, उन लोगों ने 300-400 की भीड़ जाके, दलितों के बड़ी संख्या में दलित परिवार रहते हैं, बसोर समाज के लोग, अहिरवार समाज के लोग बड़ी संख्या में, आज इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि मैं आपको बताऊं, फोन लगा रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं भैया आप कौन बोल रहे हैं, भैया हमें बचा लो। कल भी मेरी एक महिला से बात हुई और मैं कल उस घटना को लेकर बाड़ी गया, एसपी साहब से मेरी बात हुई, एसपी साहब ने ये कहा कि आप बाड़ी रुक जाइए, मामला तनावपूर्ण है। और जिस लड़के की हत्या हुई है वो आपसी दोनों दोस्त थे, दोनों एक साथ उठते बैठते थे, उस घटना का इस सामाजिक बहिष्कार की घटना से कोई कहीं लेना देना नहीं है। लेकिन उनको घटना मिल गई कि एक सामंत परिवार का, चौहान परिवार का वो बच्चा खत्म हो गया, उसकी आड़ में लोगों ने दलितों के घर को जला दिया, मकान को जला दिया और उनके जो सामान थे उनको भी तोड़ने का काम